जालिम कह रही है, जालिम। दोनों माँ बेटी माफी मांगेंगी वरना। इश्क तुमसे हुआ एक ऐसी दास्तान है जो सरफ इश्क की नहीं बल्कि इन तलख सच्चाइयों की है जिनका सामना एक औरत को मोहब्बत के बदले करना पड़ता है। ये कहानी गल की है जो एक सादा दिल लड़की है। इस की आरजू है कि उसे वो शख्स मिले जो सिर्फ उसका हो, जो उसे इज्जत दे, सच्चाई से प्यार करे और हर लम्हे उसका साथ निभाए। लेकिन किस्मत कुछ और ही खेल खेलती है। नकीस से शादी के बाद उसकी जिंदगी अजीर्ण हो जाती है और उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनती है सूरिया, जो कभी भाभी थी और अब नंद बनकर उसकी जिंदगी में जहर घोल रही है। सूरिया अपने भाई नकीस के दिल में गल के खिलाफ नफरत भरने के लिए अम्मार का नाम बार बार लेती है और शादी की पहली रात ही शायद झूठ बोलकर भाई को बताती है कि गल कभी अम्मार से मोहब्बत करती थी। वो नफरत का बीज ऐसे बोती है कि नकीस का रवैया दिन बह दिन सख्त तर होता जाता है। यहां तक कि जब गल उम्मीद से होती है और मालूम होता है कि बेटी की मां बनने वाली है, तो नकीस की मर्दांगी एक जहर बनकर सामने आती है। वो कहता है कि मुझे बेटियां नहीं चाहें और गल पर दबाव डालता है कि वो बच्ची को जाये कर दे। मगर गुल, जो अंदर से टूटी हुई है, फिर भी अपनी ममता पर समझौता नहीं करती। नकीस के रवैये से तंग आकर गल अपनी मां के घर चली जाती है, मगर उसकी मां इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपनी बेटी के दर्द के साथ ही वो दुनिया से रुखसत हो जाती है। एक मां जो पूरी जिंदगी दुख सहती रही, मरने के वक्त भी चैन न पा सकी। गल अब तन्हा है एक ऐसी दुनिया में जहां वफा की उम्मीद में सब कुछ हार चुकी है। इज्जत, सुकून, मोहब्बत, हती कि अपनी मां का साया भी। वो शद्दत से मुसाद को याद करती है और दिल ही दिल में पछताती है कि काश इस वक्त अपने दिल की बात कह देती। काश माँ बाप को कहती कि मेरी शादी मसाद से कर दें। शायद आज वो किसी और ही दुनिया में होती, खुश, मुतमईन और प्यार के साथ। ये कहानी सिर्फ गल की नहीं है, ये उन बेशुमार औरतों की है जिन्होंने रिश्तों की जंजीरों में बंधकर अपनी ख्वाहिशात, अपनी खुशियां और अपना आप कुर्बान कर दिया। आज भी न जाने कितने घरों में सूरिया जैसी औरतें मौजूद हैं जो अपनी नफरत दूसरों की जिंदगियों में घोलती हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा लम्हा आया है या कोई ऐसा किरदार मौजूद रहा है तो जरूर बताइए। कहानियां बदलना शायद मुश्किल हो, लेकिन सच बोलना और सुनना पहली तब्दीली जरूर ला सकता है।